नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान का खामोश होना, एक तस्वीर में ना होना, विपक्ष का शोर, क्या खो सकती है मोदी शाह की चमक? योगी का यूपी में मॉडल, आरएसएस के पोस्टर पे योगी का नाम होना, राहुल गांधी का प्रखर होना, मोदी शाह का बदला चेहरा क्या इशारा कर रहा है? 10 साल में कैसे मंच से गायब हो गए बीजेपी के कई दिग्गज नेता? राहुल गांधी के सामने क्यों पीछे हटे बीजेपी सांसद? वजह बेहद हैरान करने वाली। अब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पे देश चुप है। यूसीसी कानून की बजाय देश में यूजीसी कानून आ जाता है और देश के हालात ऐसे हो जाते कि संसद के भीतर पीएम मोदी का भाषण टालना पड़ जाता है। संसद में ही पीएम मोदी की कुर्सी को विपक्ष की महिलाएं घेर लेती। अमित शाह, राजनाथ सिंह, राहुल गांधी को जवाब देते रहते। इन्हीं तस्वीरों में वो राजनीतिक कहानी है जो हर कोई समझना चाहता है। अमेरिका के साथ भारत की डील, क्या पीएम मोदी भी झुक गए या कोई ऐसी बात जो छिपाई जा रही? पिछले कुछ महीने से मोदी सरकार के कई फैसले साफ दर्शाते हैं कि वो विपक्ष की ताकत के सामने किसी समस्या में खड़े। ये तस्वीर देखी जानी चाहिए। ऐसा पहली बार होता है जब संसद में एनडीए के सभी सांसद बैठे लेकिन कांग्रेस के सभी सांसद खड़े दिखाई देते। यहाँ राहुल गांधी जो मैदान में डटे, उनका साथ देने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों के सांसद खड़े हो जाते। कई बार राजनाथ सिंह, अमित शाह भी खड़े होते, लेकिन बात और बिगड़ जाती। संसद में राहुल गांधी का माइक कई बार बंद किया जाता है। यहाँ राहुल गांधी संसद में कॉफी पीते नजर आते हैं, जबकि दूसरी तरफ बैठे बीजेपी सांसदों के चेहरे का तनाव देखा जा सकता है। ये उस दिन की तस्वीरें हैं जिस दिन संसद में 2 मुद्दा छाया था। पहला मुद्दा था चीन के 4 टैंक भारत की सीमा में क्यों घुसे थे। दूसरा मुद्दा था एपस्टीन फाइल में किसका किसका नाम आया है। 2 फरवरी को संसद भवन के बाहर राहुल गांधी आते, उनके बगल में दिखने वाली प्रियंका गांधी पीछे खड़ी दिखाई देती। यानी गांधी परिवार बेशक नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके परिवार में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मोदी बदल रहे या विपक्ष आगे बढ़ रहा है। जातिगत जनगणना का बीजेपी अक्सर विरोध करती रही, अचानक जातिगत जनगणना की बात करने लगी। यूसीसी कानून के नाम पर बीजेपी सत्ता में आई, पर अचानक देश में यूजीसी लागू करने का फैसला सुनाया गया। विपक्ष के नेता स्पीकर पे कागज फेंकते, पीएम की कुर्सी को महिला सांसद घेर लेती, सब चुप रहते। ये तस्वीर उस वक्त की है जब राहुल गांधी ने संसद में पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान गले लगाया। इस बात पे बीजेपी ने बहुत हंगामा काटा, लेकिन आज दौर बदल गया। आज महिला सांसदों ने पीएम मोदी की कुर्सी को घेर लिया, तब बीजेपी नेता कुछ नहीं कर पाए। यहाँ तक कि पीएम मोदी को अपना भाषण भी टालना पड़ गया। तो असल में चल क्या रहा है? आखिर ऐसा क्या हो रहा जो हमें आपको दिखाई नहीं दे रहा? क्या विपक्ष के पास कुछ ऐसा है जिससे बीजेपी डरी? नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ जरूरत से ज्यादा पार्टी के लिए खामोश क्यों हो गए? बीजेपी ने अपना अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया। चर्चा है कि बीजेपी के भीतर इस बात के कई सवाल पैदा हो रहे। ये तस्वीर भी देखी जानी चाहिए। यहाँ बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन हैं। यहाँ बीजेपी के 4 नेता हैं, मोदी, शाह, राजनाथ और जेपी नड्डा। कुर्सी पर बैठे हैं बीजेपी के नए अध्यक्ष। यहाँ भी शिवराज सिंह चौहान दिखाई नहीं देते, न ही इस फ्रेम में नितिन गडकरी दिखाई देते। आरएसएस की गुड लिस्ट में योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान का नाम नंबर 1 पर है, लेकिन इस फोटो फ्रेम में शिवराज सिंह चौहान का न होना कई सवालों की तरफ इशारा करता है। ये पुरानी तस्वीर है। राजनाथ सिंह के बाद तब अमित शाह को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा रहा था। ये तस्वीर आपको बीजेपी के भीतर खत्म होते लोकतंत्र की गवाही दे रही। जब अमित शाह अध्यक्ष बनते तब नितिन गडकरी ऐसे गुलदस्ता देते। मंच पे कई ऐसे नेता दिखाई देते हैं जिनका पार्टी में उस वक्त कोई खास कद नहीं था। ये है पूर्व मंत्री श्रीकांत, जो योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री बने। उस वक्त ये भी मोदी शाह के साथ दिखाई देते। लेकिन आज की बीजेपी की क्या हालत? शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी जैसे नेता इस फोटो फ्रेम में गायब क्यों है? क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं? क्या पार्टी का लोकतंत्र अब बदल गया? फिलहाल बीजेपी में कई तरह की टीम बनती दिखाई दे रही। यूपी में योगी का बढ़ता कद, उनके समर्थन में बीजेपी का खेमा, संत समाज और आरएसएस का पूरा सहयोग। नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गज नेता जिनका पार्टी के मंच पे न के बराबर दिखाई देना। एक बीजेपी ऐसी है जो मोदी शाह के साथ खड़ी। क्या बीजेपी में गुजरात वर्सेस बाहरी का नारा उठने वाला है?
कई सवाल इन तस्वीरों को देखने के बाद खड़े होते हैं। विपक्ष के नेताओं के साथ बीजेपी के कई नेताओं की बढ़ती नजदीकियां भी सवालों की तरफ इशारा करती। राहुल गांधी की टीम में क्या बीजेपी के नेता भी शामिल हैं? कुछ समय पहले ही राहुल गांधी ने दावा किया कि आपके लोग भी हमारे साथ जुड़े। क्या वो कोई अधिकारी है, कोई नेता है? मोदी शाह का अचानक गांधी परिवार पे सॉफ्ट होना, अमेरिका के साथ डील करना, बीजेपी में बढ़ता असंतोष क्या कोई बड़ी घटना की तरफ इशारा कर रहा है? इसका जवाब यूपी की राजधानी लखनऊ में तलाशा जाने लगा है। दरअसल योगी आदित्यनाथ मोदी शाह युग वाली बीजेपी के सबसे सफल मुख्यमंत्री माने जा रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि योगी के बढ़ते कद के कारण कई नेताओं को परेशानी हो रही, इसीलिए उन्हें इतना परेशान किया जा रहा है। योगी की कुर्सी जाएगी, केशव सीएम बनाए जाएंगे, ऐसा प्रचार बीजेपी पिछले 9 साल से क्यों नहीं रोक पाई? क्या बीजेपी में सिर्फ उसे आगे बढ़ाया जा रहा जिसे मोदी शाह पसंद करते हैं? ये सवाल बीजेपी के कई नेताओं के मन में गूंजने लगा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कई बड़े नेताओं की पार्टी इतिहास में पहली बार स्वर्ण जातियों के खिलाफ कदम उठा रही। सामाजिक न्याय के नाम पे हिंदुओं को जातियों में बांटने का प्रयास बीजेपी के इतिहास में पहली बार हो रहा है। तो क्या बीजेपी में ही कोई ऐसा नेता है जो ये चाहता है कि बीजेपी के बाकी लोकप्रिय नेताओं का रास्ता दिल्ली आने से पहले ही रोक दिया जाए? जाति वाला मुद्दा विपक्ष का था, लेकिन पीएम मोदी ने ये मुद्दा भी छीन लिया, यानी विपक्ष अब नए मुद्दे की जमीन तैयार कर रहा है। एप्स्टीन फाइल का जिक्र कई बीजेपी नेताओं की नींद उड़ा सकता है। कांग्रेस इस पे कुछ बेहतर भविष्य की तैयारी में जुटी। बीजेपी के भीतर बढ़ता असंतोष, देश की जनता में मोदी के प्रति बढ़ती नाराजगी के बीच आरएसएस के पास सिर्फ योगी का ही चेहरा है। यही वो कारण है जो योगी की कुर्सी बचा लेती। आरएसएस के दखल के बाद योगी की कुर्सी कब तक बचती रहेगी, ये भी एक सवाल है। बीजेपी में आने वाले तूफान की आहट सुनाई दे रही। नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं की खामोशी कुछ कहती है। पीएम मोदी आखिर क्यों कमजोर हो रहे? बीजेपी अपना तरीका बदलकर अगड़ी जातियों के खिलाफ क्यों जा रही? विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी सांसदों की ये चुप्पी क्या इशारा करती? अचानक मोदी शाह की जोड़ी गांधी परिवार पे नरम क्यों पड़ गई? बीजेपी पहली बार ऐसे मुकाम पर खड़ी है जहां उनके पार्टी के नेता ही जनता के बीच खुलकर अपना पक्ष नहीं रख पा रहे। 2026 में मोदी शाह को अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, क्योंकि हर रास्ते पर विपक्ष की घेराबंदी दिखाई देती। कुछ रास्ते ऐसे हैं जहां अपने भी टकरा सकते।